चरित सब आए। अच्छा, आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, किसी भी व्यक्ति के नाम को श्रवण करते सबसे पहले क्या याद आता है? कहिए। हाँ, उसका स्वभाव और उसका स्वरूप। किसी भी व्यक्ति का नाम देखिए, वो आया नहीं लेकिन उसका स्वभाव पहले चला आता है। जैसे किसी का नाम सुने कि वो आपके घर में आ रहे हैं, अरे तो साधु हैं, मेरे घर में आ रहे हैं, वो भी आए नहीं, उनकी साधुता चली आई। वही किसी का नाम सुनाई पड़ जाए तो आप बेचैन, वो मेरे घर क्या करने आ रहा है, अरे वो दुष्ट है, अरे वो तो आया नहीं लेकिन उसकी दुष्टता चली आई। किसी भी व्यक्ति का नाम सुनाई पड़े तो उसका स्वभाव और उसका स्वरूप पहले याद आता है। जैसे मैया ने प्रश्न किया शंकर भगवान के हृदय में, हरहि राम चरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल भगवान शिव के हृदय में रघुनाथ जी का दर्शन प्राप्त हुआ। नेत्र से अश्रु निकल पड़े, एक एक रोम पुलकित हो गए। परिणाम, भगवान शंकर ध्यान में चले गए। एक बात जीवन में समझिएगा, ध्यान में जाया नहीं जाता है, ध्यान लग जाता है। आजकल लोग ध्यान का ट्रेनिंग सेंटर खोल के बैठे हैं। आइए आइए, हम 10 मिनट में ध्यान लगवा देंगे आपको। 10 मिनट ध्यान लगा हुआ है, मच्छर बैठ जाए, ये ध्यान लगा हुआ है। ध्यान में जाया नहीं जाता, ध्यान में जीव चला जाता है। ध्यान में चाह करके नहीं जा सकते हैं। ध्यान एक अवस्था है जहां मन एक में जाकर अंत हो जाए, एकांत में प्रवेश कर जाए, वो ध्यान है। भगवान शंकर ध्यान में गए और गोस्वामी जी कहते हैं 48 मिनट ध्यान में रहे। कितनी देर? घड़ी देख करके बाहर आ गए क्या? नहीं, ध्यान में जाने के बाद समय समाप्त हो जाता है। लेकिन बाबा बरबस बाहर आए। क्यों आए? सोचे पार्वती जी ने राम जी की कथा पूछी है, मैं ध्यान में बैठा रहूंगा तो उनको कथा कौन सुनाएगा। अच्छा, ध्यान में हूं तो केवल मुझे सुख मिल रहा है, बाहर आऊंगा ध्यान से, अपने सुख का त्याग करके कथा गाऊंगा। कथा गाने से मुझे मिलेगा, सुनकर पार्वती को मिलेगा, और आगे चल के बांदा में भी ये सुख बरसेगा। इसलिए बाबा ध्यान से बाहर आ गए। यदि उस दिन भगवान शंकर ध्यान से बाहर न आए होते तो आज राजन आपको कथा कहां से सुनाते हो, है? बाबा ध्यान से बाहर आए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं भगवान शंकर ने मंगलाचरण किया और उसके उपरांत पार्वती जी को धन्यवाद दिया। क्या कहा? धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, हे गिरिराज पुत्री आप धन्य है, धन्य है। धन्यवाद क्यों कहा? देखिए, जिस जीव के चलते, अजीत बाबू, जिस जीव के चलते भगवान की याद आ जाए उस जीव को धन्यवाद देना चाहिए। जिस जीव के चलते भगवान मिल जाए उस जीव को धन्यवाद देना चाहिए। शबरी मैया को आप लोग जानते हैं ना? कौन कौन नाम सुना है शबरी मैया का? शबरी मैया अपन विवाह छोड़ के भागी थी घर से। गुरुदेव मतंग ऋषि की जाकर सेवा करने लगी। समय आने पर मतंग ऋषि के जब जाने का समय आया तो उन्होंने शबरी से कहा, बेटी मेरे भाग्य में तो राम का दर्शन नहीं लिखा है, परंतु तेरा भाग्य मैं देख रहा हूं, तुझे दर्शन मिलेगा।
और दर्शन के लिए तुमको नहीं जाना पड़ेगा, दर्शन देने के लिए राम तुम्हारे पास आकर तुमको दर्शन देंगे, यही प्रतीक्षा करना। आपको पता है शबरी मैया ने कितने दिन प्रतीक्षा की है? 10,000 साल। कितने दिन? 10,000 वर्ष शबरी जी ने प्रतीक्षा की राम जी की। और जिस दिन राम जी आए हैं, शबरी देखी राम गृह आए। जैसे राम जी दिखाई पड़े, शबरी जी को राम जी याद नहीं आए। कौन याद आया? गुरु जी याद आ गए। मुनि के बचन समुझी जिय भाए। गुरुदेव भगवान याद आए। ये कथा कहती है जिसके कारण भगवान मिले, भगवान की सुधि मिले, भगवान की याद आए, उस जीव को बार बार धन्यवाद कहिए। कथा इतनी कठोर है, किसी के सताने से भी यदि भगवान याद आ रहे हैं तो उसको भी धन्यवाद कहिए। आप यदि हमको न सताते तो भगवान कहां से याद आते? भारत में 2 संत हुए, एक नाथ जी और तुकाराम जी। एक नाथ जी और तुकाराम जी, 2 संत हुए एक साथ में, ऐसा मैंने पढ़ा है। एक की पत्नी बड़ी कर्कशा थी, मैंने बोले तो ज्वालामुखी फटे। और दूसरे की पत्नी भगत थी, साधुता से संपन्न थी। महाराष्ट्र में पंढरपुर एक स्थान है जहां भगवान विठल का मंदिर है, दिव्य स्थान है। तो एक ही साथ दोनों महापुरुष भगवान विठल के मंदिर में पहुंचे। अब दर्शन करिए, जिनकी पत्नी साधु थी वो भगवान के सामने हाथ जोड़ के कह रहे, प्रभु आपकी बड़ी कृपा, आपकी बड़ी कृपा नाथ, आपने ऐसी पत्नी मुझे दे दिया है जो स्वयं भी भजन करती है और मुझसे भी आपका भजन करवाती है। प्रभु आपकी बड़ी कृपा मेरे ऊपर, खूब धन्यवाद दिए। अब इस सिद्धांत से तो बगल वाले को रोना चाहिए जिनकी पत्नी कर्कशा थी। जब वो बोल लिए तो ये भी नाचने लगे, प्रभु आपकी मेरे पर भी बड़ी कृपा नाथ, बड़ी कृपा प्रभु। किसी ने कहा आपकी तो बड़ी कर्कशा है, आप क्यों कृपा कृपा कह रहे हैं? बोले भगवान की कृपा है, यदि वो मीठा बोलती तो मैं तो उसी में फंस के रह जाता। भगवान ने जानबूझकर कर्कशा दे दी, मेरा मन उससे निकल कर रघुनाथ जी में लग गया है। भगवान की बड़ी कृपा है। ये क्या है? भगवान का भक्त कौन? जो हर परिस्थिति में भगवत कृपा का दर्शन करे, वो भगवान का भक्त। हर परिस्थिति में भगवान शंकर ने मां को धन्यवाद दिया। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। मां ने कहा मैं क्यों धन्य? बाबा कहते हैं तुम समान नहीं को उपकार। आज मेरे ऊपर जो आपने उपकार किया देवी, ऐसा उपकार आज तक किसी ने नहीं किया। मां ने पूछा मैंने क्या कर दिया? बाबा ने कहा आपने पूछे हो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग भगवान शंकर कहते आपने मेरे से जो राम जी की कथा प्रसंग को पूछा है देवी, वो कथा गंगा के समान है। गंगा जी आप लोग देखे होंगे, आपके बगल में तो जमुना जी हैं, लेकिन गंगा जी भी देखे होंगे प्रयाग में, आप लोग देखे हैं ना। गंगा जी कहां से निकली हैं?
भगवान शंकर के किस भाग से निकली हैं? जोर से कहिए, जटा से। इसलिए उन गंगा को जटा शंकरी गंगा कहा जाता है। जटा से जो गंगा प्रवाहित हुई है वो गंगा गोमुख से लेकर गंगा सागर तक गई है। बांदा में आई है क्या वो गंगा जी? आप कहिए, बांदा में नहीं मिलेंगी। हम लोग कथा गाने गए मॉरिशस, तो वहां लोग कहने लगे महाराज गंगा तालाब का दर्शन कर लीजिए। हम लोग सोचे कि गंगा जी यहाँ कहां से चली आई, तो बोले चला जाए गंगा तालाब दर्शन करने। तो पहाड़ के ऊपर ले गए, वहां बड़ा रमणीक स्थान है, झील बना था एक, उसका नाम था पहले परी तालाब। क्या नाम था? भारत से लोटा में गंगा जल गया और उस परी तालाब में वो गंगा जल को डाल दिया गया और उसका नाम पड़ गया गंगा तालाब। आज भी वहां पर उसमें बहुत सारी मछलियां हैं, कोई उनको मारता नहीं है, उनको भोजन कराते हैं सब। भगवान 13वां ज्योतिर्लिंग वहां पर है, शंकर जी का मंदिर है, दर्शन करने। बांदा में गंगा जी नहीं मिलेंगी, लेकिन आज पार्वती मैया भगवान शंकर की जिह्वा से एक गंगा जी को प्रकट कराने आई है। कौन गंगा? ये राम कथा गंगा। और ये राम कथा गंगा बांदा में भी बह सकती है और बह रही है। गोस्वामी जी कह रहे हैं सकल लोक जग पावनी गंगा। ये राम गंगा केवल गोमुख से गंगा सागर तक को पवित्र कर सकती है, लेकिन ये राम